कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह पर गवर्नर हाउस के दफ्तर के दरवाजे बंद। कायम मकाम गवर्नर ने अमनो अमान पर इजलास बुलाया था। गवर्नर हाउस में बुलाए गए इजलास में अफसरान पहुंचे। गवर्नर हाउस मीटिंग रूम के दफातर नहीं खोले गए। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, बताइएगा क्या वजह बनी, आखिर दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए गवर्नर हाउस के? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर हाउस में आज बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो पेश आई जब कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह की जानिब से अमन व अमान के हवाले से एक इजलास तलब किया गया। मुहर्रम हराम की आमद है, इसी हवाले से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान जो थे गवर्नर हाउस पहुँचे। ताहम जब खुद इस कायम मकाम गवर्नर सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे गवर्नर हाउस पे पहुँचे तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि अमले की जानिब से ये कहा गया कि गवर्नर हाउस के जो दफातर की चाबियां हैं वो उनके पास नहीं है। ये कहना है कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह का, जिसके बाद काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद पहले वो सिंध असेंबली पहुंचे और बादशाह उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि वो इस सारे मामले के ऊपर पटिशन जो है वो दायर करेंगे और तमाम तर अफराद को उसमें जो है उनकी जानिब से फरीक भी बनाया गया है। उनका ये कहना है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी मुतादिद बार जब जब उनके पास कायम मकाम गवर्नर का चार्ज आता है तो इसी तरीके का रवैया जो है गवर्नर हाउस के अमले की जानिब से जो है वो रखा जाता है। तो इस दफ़ा उनका कहना है कि अब जो है उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और यही वजह है कि उन्होंने उनकी जानिब से ये स्टेप लिया गया। अब से कुछ देर पहले वो सिंध हाई कोर्ट यहाँ पर पहुँचे थे पटिशन दायर करने के लिए। बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन और तरीक़ेकार होते हैं वो किया गया है और उनका ये कहना है कि वो इस मामले में कानूनी जंग और आइनी जंग जो है वो इस तरीके से लड़ेंगे और जो उनका हक है वो हासिल करके रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आप हमें आगाह कर रहे थे।